अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाजरीन, इस वक्त एक पेपर पूरी सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा है और ये पेपर सोशल मीडिया के ऊपर जो गर्दिश कर रहा है ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का पेपर है। और ऐसा बेहुदा पेपर तारीख के अंदर यानी पाकिस्तान के अंदर एक मुस्लिम मुल्क के अंदर कम अज़ कम इसकी इजाज़त किसी तौर पे नहीं हो सकती। मैं इस पेपर को पढ़ने से भी मुझे शर्म आ रही है कि किस तरह से मैं इसके जो अंदर पूछा गया सवाल है वो किस तरह से बयान करूं। और मुझे हया आ रही है, लेकिन उस पेपर बनाने वाले उस शख्स को बिल्कुल भी हया नहीं आई कि जिसने उन लड़कों और लड़कियों से जो कि इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे उनसे ये सवाल पूछा। और ये एक ऐसा अजीब व गरीब सवाल मुस्लिम मुआशरे के अंदर, एक ऐसे मुल्क के अंदर जो मुल्क इस्लाम के नाम के ऊपर बना, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पे बना, वहाँ पे पूछना मेरे ख्याल में इससे बड़ी फहाशी बेहयाई और क्या हो सकती है। और मुल्क के इदारों के साथ इससे बड़ी और जो है ना वो क्या नाइंसाफ़ी होगी। और मैं समझता हूँ कि जो हमारे मुल्क का आर्टिकल है 31 उसके तहत भी ये बाकायदा तौर पे मेंशन है हमारे आइन के अंदर कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनके अंदर इस्लामी इक़दार को फ़रोग़ दिया जाएगा और वहाँ पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक तालीम दी जाएगी। ये तालीम है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात के मुताबिक कि जहाँ पर ये पेपर, इसको ज़रा आप देखें, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। और इस पेपर के अंदर ये पूछा जा रहा है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के से कि दो लड़का और लड़की हैं, एक मार्क और जूलियन नाम के, और वो फ्रांस की सड़कों के ऊपर वो चल रहे हैं और उसके बाद वो जाकर एक साहिल समंदर के ऊपर ठहरते हैं। और उसके बाद उन दोनों के दरमियान ये मुआहदा तय पाता है कि जो लड़की है यानी जूलियन, तो वो माने हमल अद्वियात पहले से इस्तेमाल कर रही है, और जो लड़का है मार्क नामी वो कंडम जैसे चीज़ें जो है ना वो इस्तेमाल करता है। और उसके बाद वो आपस में ये कहते हैं, और वो उनका रिश्ता क्या है, बहन भाई का रिश्ता है, ठीक है, इतना मुकद्दस रिश्ता है। इसको ज़रा पेपर बनाने वाले की आप जहनीत को देखें, वो ये कह रहा है कि वो माने हमल अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं दोनों, और वो कहते हैं कि हम रात को लुत्फानंदोज होंगे और ये जो है ना हम ये बात किसी और को बताएंगे भी नहीं। तो इस तरह से देखते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी के अंदर ये कैसा तजर्बा रहेगा। तो उसके बाद आगे से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये है कि आप बताएं कि इन दोनों ने जो काम किया क्या दुरुस्त किया। साथ में कुछ मिसालें भी दें और 300 अल्फाज का एक पूरा मजमून इसके ऊपर लिखें। मुझे ये बताएं वो स्टूडेंट जिन्होंने इस पेपर को हल किया, और ये पेपर आज का नहीं है, ये भी मैं आपको बताऊं ये पिछले साल का पेपर है, अब जाकर ये मंजर आम के ऊपर इसकी सारी जो स्टोरी है वो आई है। उस वक्त जिन स्टूडेंट ने इस पेपर को हल किया होगा, जिन मेल ने, जिन फीमेल बच्चियों ने इस पेपर को हल किया होगा, मुझे बताएं उन बच्चों और बच्चियों ने क्या इसके आर्गूमेंट दिए होंगे। सारी बात है, उन्होंने तो पेपर पास करने के लिए कुछ भी लिखा होगा, वो स्टूडेंट उन्होंने इसकी क्या मिसालें दी होंगी। ठीक है, इस वाक़े के तनाजुर में जब महरम रिश्तों का तकद्दुस यहाँ पे पामाल किया गया है तो क्या पूछने वाला कोई नहीं है। हमारी मुल्क की अदालतें कहाँ घूम रही हैं, किस हमारी HEC, हमारा एजुकेशन का सिस्टम इस हद तक जो है ना वो गिराने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती। हमने तो इस्लाम के नाम के ऊपर ये मुल्क लिया था, कलमे के नाम के ऊपर ये मुल्क हासिल किया था, तो हमने तो यहाँ पर अपने बच्चों को इस्लाम के मुताबिक तालीम देनी थी। और इस बंदे ने जिस पेपर बनाने वाला है, इसने न सिर्फ खुद बल्कि पूरे इस तालीम के शोबे को बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि ऐसा नहीं होता, सारी पांचों की पांच उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन इस एक बंदे की वजह से जो तालीमी इदारों की बदनामी हुई है उसका जिम्मेदार कौन है। और उससे जब पूछा जाता है कि उसने ये पेपर कहाँ से बनाया, तो वो साहिब ये कहते हैं कि मैंने ये गूगल से लिया है और ये किसी यूरोप की किसी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो वहाँ से मैंने कॉपी किया और उसको पेपर के अंदर डाल दिया। सवाल ये उठता है कि एक इंजीनियरिंग की कॉमसेट जैसी यूनिवर्सिटी जो कि इस वक्त जो है ना वो मुल्क की टॉप यूनिवर्सिटियों में जिसका शुमार होता है, वहाँ पे क्या इन्वेस्टिगेशन नाम की कोई चीज़ नहीं है? क्या पेपर सेटर के नाम पे वहाँ पे कोई तहकीक नहीं की जाती कि पेपर में सवाल कौन से पूछे गए, किस नौयत के पूछे गए, क्या अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हैं या नहीं है? क्या इन चीज़ों का ख्याल वहाँ पे नहीं रखा जाता? तो ऐसी यूनिवर्सिटियों को बंद करना चाहिए, ऐसे इदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और सिर्फ ये कहना कि हमने उसको बरतरफ कर दिया और बात ख़त्म, नहीं, बरतरफ की बात नहीं है। ये पिछले साल का पेपर है और उसके बाद अभी तक चल रहा है ये सिलसिला, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। और सच बताऊं तो नाजरीन,
मुल्क की जो आप पाकिस्तान की अक्सर और बेशतर यूनिवर्सिटियों के अंदर जाएं तो वहाँ पर आप जाने के बाद आपको ये महसूस होगा कि आप पाकिस्तान के किसी इदारे के अंदर नहीं हैं, आप मुल्की लेवल की एक मुस्लिम कंट्री की किसी जामिया के अंदर नहीं है, बल्कि आप किसी यूरोप की कंट्री के किसी यूनिवर्सिटी के अंदर आप चले गए हैं, जहाँ पे ना तो आपको पर्दा की कोई एक चीज़ नज़र आएगी, ना ख़वातीन के सर के ऊपर हया की चादर आपको नज़र आएगी, और ना ही वहाँ पर लड़कों के अंदर कोई जो है ना वो इस तरह की चीज़ आपको नज़र आएगी। मखलूत निज़ाम तालीम, और इतना मखलूत निज़ाम तालीम के जिसके अंदर इंसान मजबूर हो जाता है और शैतान अपने सारे जाल बिछाकर, और उसके बाद वहाँ पे इज़्ज़तें तार तार होती हैं, अखलाकियात का जनाजा निकलता है, और उसके बाद फिर हम ये कहते हैं कि जी फ़लाँ यूनिवर्सिटी में ये हो गया, फ़लाँ में ये हो गया, फ़लाँ प्रोफेसर ने ये कर दिया, लेक्चरर ने ये कर दिया। भाई जब हम आपको पता है कि जब ये ऐसी चीज़ों को, यानी एक जवान लड़के और लड़की को एक साथ बैठाकर आप उसको तालीम देने की कोशिश करेंगे तो फिर यही कुछ होगा जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। बहरहाल इस तनाजुर के अंदर सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और मुल्क पाकिस्तान, अदलिया पाकिस्तान, हमारे कानून बनाने वाले जो इदारे हैं उनको इस वाक़े के खिलाफ सख्त नोटिस लेना चाहिए, और इस यूनिवर्सिटी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर इस तरह की मजमूम हरकत कोई और इदारा या कोई और बोर्ड या कोई यूनिवर्सिटी इस किस्म की कोशिश न करे। आप इस ज़िमन के अंदर क्या कहते हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा कि इस हवाले से, इस तनाजुर के अंदर आपका क्या नुक्ता नज़र है, और इस यूनिवर्सिटी या इस प्रोफेसर के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।